श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित में सर्वसमर्थ भगवान श्री राम ने लंका में पहुंचने का मार्ग मांगने के लिए 3 दिनों तक समुद्र से प्रार्थना की, किंतु मूढ़ जल निधि पर विनय का कोई प्रभाव न पड़ते देख करके वे कुपित हो गए। उनके विशाल नेत्रों में लालिमा छा गई और उन्होंने ब्रह्मदंड के समान भयंकर बाण को आमंत्रित करके अपने श्रेष्ठ धनुष पर चढ़ा करके खींचते हुए कहा, आज समस्त प्राणी रघुकुल उद्भव राम का प्रकर्म देख लें। मैं समुद्र को अभी सुखा देता हूँ, फिर हमारे कोटि कोटि वीर वानर भालू पैदल ही इसे पार कर जाएंगे। अचिंत्य शक्ति संपन्न महाबाहु श्री राम के धनुष की प्रत्यंचा खींचते ही पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत डगमगाने लगे। सूर्य देव की उपस्थिति में ही आकाश और 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया। अंतरिक्ष ककर्ष ध्वनि के साथ वज्रपात होने लगे। समुद्र शुद्ध हो उठा और वह भय के कारण मर्यादा त्याग करके अपने तट से 1 योजन आगे बढ़ाया। मत्स्य और मकर आदि जल जंतु व्याकुल हो गए। तब जम्बूनद नामक स्वर्ण निर्मित भूषण धारण किए स्निग्ध वैदुर्य मुनि के समान दिव्य श्याम रूप धारी समुद्र हाथों में अपने ही अंतस्थल में स्थित दिव्य रत्नों का उपहार लिए सीतापति श्री राम के सम्मुख उपस्थित हुआ। सागर ने अपरिमित शक्ति संपन्न प्रभु के चरणों में अनुपम उपहार रख करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर उसने अत्यंत विनयपूर्वक स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, सृष्टि रचना के समय आपने ही मुझे जड़ बनाया था, अतः मेरी जड़ता पर दृष्टि मत डालिए। कृपा पूर्वक मुझे क्षमा प्रदान करें। आपकी सेना में समस्त शिल्प कला में निपुण नल और नील 2 वानर बंधु हैं। ऋषियों के आशीर्वाद से इनके स्पर्श कर लेने से बड़े बड़े पर्वत भी आपके प्रताप से जल में तैरने लगेंगे। ये सुंदर और सुदृढ़ पुल का निर्माण करने में पूर्ण समर्थ हैं। साथ ही मैं भी अपनी ओर से सहायता करूंगा। इस प्रकार मेरी मर्यादा तो सुरक्षित रहेगी ही। सब लोग अनंत काल तक आपकी संसार मलाप हारनी कीर्ति का गान करते रहेंगे। भगवान श्री राम ने समुद्र के कथन के अनुसार अपना अमोघ बाण द्रुमकुल्य नामक देश की ओर छोड़ दिया। वह बाण एक क्षण में ही वहां का सर्वनाश करके पूर्वत उनके तुनीर में लौट आया। प्रभु ने सेतु निर्माण की आज्ञा दी। जय श्री राम, जय सीताराम और जय श्री लक्ष्मण का उच्च घोष आकाश में व्याप्त हो गया। उस समय हनुमान जी के उत्साह की सीमा नहीं थी। वे स्वयं तो वृक्षों और पत्तों को ला ला करके नल नील को देते तथा उनके संकेत पर समुद्र में डालते ही अत्यंत चंचल वानरों से भी संयम और उत्साह पूर्वक यही कार्य कराते। हनुमान जी के संग उनकी दक्षता, उनके श्रम, उत्साह तथा प्रोत्साहन से समस्त वानर भालू उछलते कूदते हुए जाते और शीघ्रता पूर्वक वृक्षों एवं पर्वतों को ले आते। श्री पवन कुमार की अध्यक्षता में उनके प्रोत्साहन से वानरों ने बड़ा परिश्रम किया। नल और नील ने भी अथक श्रम करके पहले ही दिन 14 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल तैयार कर दिया। हनुमान जी को इतने से ही संतोष नहीं हुआ। दूसरे दिन उन्होंने वानर भालुओं को और प्रोत्साहित किया। वृक्षों और पर्वतों के लिए पर्वत पवन पुत्र प्राय समस्त वानरों के शौर्य, वीर्य, लगन एवं श्रम की प्रशंसा करते। फलस्वरूप दूसरे दिन 20 योजन सेतु और तैयार हुआ। हनुमान जी को अब भी संतोष नहीं था। जगत जननी जानकी की करुण मूर्ति उनके हृदय में व्याकुलता उत्पन्न कर रही थी।
इस कारण वे यथाशीघ्र माता सीता को प्रभु चरणों में ले आने और लंका अधिपति दशानन की मुक्ति के लिए अत्यंत व्यग्र थे। नल नील सेतु निर्माण के कार्य में अथक परिश्रम कर रहे थे और श्री पवन नंदन उनकी कला एवं उनके श्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करते। फलता तीसरे दिन सेतु 21 योजन और बन के तैयार हो गया, पर श्री अंजना नंदवर्धन पूर्ण संतुष्ट नहीं हुए। वे वनों और पर्वतों में इतनी शीघ्रता से जाते और वानरों भालुओं एवं नल नील आदि के यहाँ इतनी त्वरित गति से पहुँचते कि सभी वानर भालू समझते कि महारथ स्वतः मेरे ही पास है। इस कारण चौथे दिन 1 योजन और अधिक 22 योजन पुल निर्मित हो गया। बुद्धि तेज शक्ति एवं पराक्रम के सजीव विग्रह हनुमान जी ने वानरों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, परम भाग्यवान वानर भालुओं, निश्चय ही तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम जगन नियंता श्री राम एवं निखिल भुवन की स्वामिनी माता जानकी के कार्य में निमित्त बन रहे हो। अन्यथा भगवान श्री राम की इच्छा शक्ति से ही राक्षस कुल का ध्वंस हो जाता। प्रभु चरणों में हम सब का जीवन जन्म सफल हो रहा है। ये सुअवसर इंद्र आदि दैताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब ये सेतु कुल 23 योजन और शेष रह गया है, अतः आज इसे सागर पार लंका के तट पर अवश्य पूरा हो जाना चाहिए। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उपकृत गोवर्धन। कोटि कोटि वानरों ने गर्जना की, जय श्री राम। हनुमान जी ने पुनः सिंहनाद किया, जय सीताराम, और विशाल पर्वत लेने उड़ चले। दक्षिण के समस्त पर्वत सेतु में डाल दिए गए थे। इस कारण वे उत्तराखंड में हिमालय के समीप पहुँचे। उन्हें वहाँ द्रोणाचल का 7 कोस का विस्तृत शिखर अत्यंत उपयुक्त प्रतीत हुआ। शिखर का नाम था गोवर्धन। जब भगवान श्री राम के अवतार के समय देवगण उनकी दुर्लभतम मंगलमय लीला का दर्शन करने एवं उसमें सहयोग प्रदान करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए, उसी समय गोवर्धन भी गोलोक से पृथ्वी पर आए। श्री पवन पुत्र ने उन्हें उठाना चाहा, किंतु अत्यंत आश्चर्य, इनकी संपूर्ण शक्ति लगने पर भी द्रोणगिरी का वह शिखर टस से मस नहीं हुआ। श्री राम भक्त हनुमान ने अपने प्रभु का ध्यान किया ही था कि उन्हें उस श्रेष्ठ गिरी शिखर के महत्ता विदित होगी। अरे, ये तो साक्षात श्री भगवान के विग्रह गोवर्धन हैं। इनकी प्रत्येक शिला शालग्राम तुल्य है। तब तो हनुमान जी ने महिमा में गोवर्धन के चरणों में अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक कहा, पावनतम गिरिराज, मैं आपको प्रभु चरणों में उपस्थित करना चाहता हूँ। फिर आप क्यों नहीं चलते? वहाँ आप दया धाम प्रभु की मंगल मूर्ति के दुर्लभ दर्शन ही नहीं करेंगे। प्रभु आपके ऊपर अपनी सुख शांति निकेतन चरण कमल रखते हुए सागर पार करके लंका में जाएंगे। श्री राम प्रिय पवन कुमार के वचन सुनते ही गोवर्धन आनंदमग्न हो गए। वहाँ श्री भगवान के दुर्लभ दर्शन ही नहीं होंगे। प्रभु मुझ पर अपने त्रैतापहार चरण कमलों को रखते हुए समुद्र पार करेंगे। इस कल्पना से उन्होंने सुख की सीमा ना रही। उन्होंने आंजनेय से कहा, पवन कुमार, मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आपकी इस कृपा से मैं कभी ऋणी नहीं हो सकता।
आप दया करके मुझे यथाशीघ्र प्रभु के समीप ले चलें। आपकी इस अहेतु की कृपा के लिए मैं आपका सदा ही उपकृत बना रहूंगा। अब तो हनुमान जी ने उन्हें अत्यंत सरलता से उठा लिया। कपीश्वर के वाम हस्त पर गोवर्धन पुष्प तुल्य प्रतीत हो रहे थे। गोवर्धन की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। वे मन ही मन सोच रहे थे, आज इन महावीर हनुमान जी की कृपा से कितने दिनों के बाद मेरी लालसा पूरी होगी। मंगल एवं परोपकार की मूर्ति इन पवन नंदन ने इस प्रकार कितने प्राणियों का हित किया है। मेरा सौभाग्य है जो आज मुझे इनके दर्शन और स्पर्श का सुअवसर प्राप्त हो गया। आज इनकी कृपा से मुझे मेरा जीवन सर्वस्व कमल नयन प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। इस प्रकार गोवर्धन मन ही मन प्रभु एवं उनके भक्त का स्मरण चिंतन एवं गुणगान करते जा रहे थे। और उधर भक्त वांछा कल्पतरु परम प्रभु ने सोचा, गोवर्धन गोलोक के मेरे मुरली मनोहर श्री कृष्ण रूप के अनन्य भक्त हैं। यहाँ उन्होंने कहीं मुझसे उसी रूप में दर्शन देने का आग्रह किया तो उनके सच्चे सुभेशी हनुमान जी की ओर देख करके मुझे मर्यादा का त्याग करना पड़ेगा। क्या किए जाए। प्रभु सोच ही रहे थे कि उस 5वें दिन 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा सुविस्तृत दृढ़तम सेतु का शेष 23 योजन भाग भी पूर्ण हो गया। फिर क्या था, तत्क्षण श्री राघवेंद्र की आज्ञा पर चारित हुई सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हो गया। अतः अब पर्वत एवं वृक्ष आदि की आवश्यकता नहीं। जिनके हाथ में जो पर्वत या वृक्ष जहाँ कहीं हो, वे वहीं उन्हें छोड़ करके तुरंत प्रभु के समीप पहुंच जाएं। चंचल एवं वीर वानरों ने दौड़ते हुए सर्वत्र श्री रघुनाथ जी की आज्ञा सुना दी। उनके हाथ में जो पर्वत या वृक्ष जहाँ थे, वे उन्हें वहीं छोड़ करके प्रभु के समीप दौड़ चले। आज दक्षिण भारत में वीर वानरों के छोड़े हुए वे ही पर्वत विद्यमान हैं। यहाँ के पर्वत तो पहले सेतु के काम आ चुके थे। मां महिमा में गोवर्धन को अपने हाथ में लिए केसरी किशोर उस समय व्रज धरा तक पहुंचे थे ही कि उन्होंने प्रभु की आज्ञा सुनी। हनुमान जी ने गोवर्धन को तुरंत वहीं रख दिया, किंतु उन्हें अपने वचन का ध्यान था। उसी समय उन्होंने देखा गोवर्धन अत्यंत उदास होकर के उनकी और आशा भरे नेत्रों से देख रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मेरे भक्त प्राण धन स्वामी मेरे वचनों की रक्षा तो करेंगे ही। और वे शीघ्रता से प्रभु की ओर उड़ चले। हनुमान जी ने प्रभु के समीप पहुंच करके उनके चरणों में प्रणाम किया और उनके सम्मुख हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। दया में सर्वज्ञ प्रभु ने उनका अभीष्ट पूछा तो उन्होंने अत्यंत विनम्रता से निवेदन किया, प्रभु मैंने गोवर्धन को आपके दर्शन और परम पावन चरण कमलों के स्पर्श का वचन दे दिया था, किंतु वानरों के द्वारा आपका आदेश प्राप्त होते ही मैंने व्रज भूमि में रख दिया। वे अत्यंत उदास हो गए। मैंने उन्हें पुनः आश्वासन भी दे दिया है। अंतर्यामी भक्तवत्सल श्री राम ने हनुमान जी के चुप होते ही कहा, प्रिय हनुमान, तुम्हारा आश्वासन और तुम्हारा वचन मेरा ही आश्वासन और मेरा ही वचन है। गोवर्धन को मेरी प्राप्ति अवश्य होगी, किंतु उन्हें मेरा मयूर मुक्ति वंशी भूषित वेश प्रिय है। अतः तुम उनसे कह दो
कि जब मैं द्वापर में व्रज धरा पर उनके प्रिय मुरली मनोहर रूप में अवतरित होऊंगा, तब उन्हें मेरे दर्शन तो होंगे ही। मैं ब्रज बालकों सहित उनके फल फूल एवं तृण आदि समस्त वस्तुओं का उपभोग करते हुए उन पर क्रीड़ा करूंगा। इतना ही नहीं, अनवरत 7 दिनों तक मैं उन्हें अपनी उंगली पर धारण भी किए रहूंगा। कृपा मूर्ति श्री राम की जय। पवन कुमार के मुख से स्वतः निकल पड़ा। आनंद मग्न हनुमान जी अंतरिक्ष में गोवर्धन के समीप पहुंचे। अत्यंत उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुए उनसे हनुमान जी ने कहा, गिरिराज आप धन्य हैं। भक्त पराधीन प्रभु ने आपकी कामना पूर्ति का वचन दे दिया है। द्वापर में म्योर मुक्ति वंशीधर आपके आराध्य वेश में वे आपके ऊपर बाल क्रीड़ा करेंगे। वे प्रभु उस समय आपके जल पत्र पुष्प फल शिला एवं तृण लता आदि प्रत्येक वस्तु का उपभोग तो करेंगे ही, 7 दिनों तक निरंतर आप उनके कर कमल पर निवास भी करेंगे। गिरिराज आनंद मग्न हो गए। नेत्रों में प्रेम के आंसू उन्होंने अत्यंत विनम्रता पूर्वक श्री राम भक्त हनुमान से कहा, आंजनेय आपके इस महान उपकार के बदले में आपको कुछ भी देने की स्थिति में नहीं हूं। मैं आपका सदा कृतज्ञ रहूंगा। शास्त्राब्दियों से गिरिराज पूजित हैं। विरक्त महात्मा एवं भक्त श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी परिक्रमा करके अपने अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त करते हैं। परम भाग्यवान गिरिराज जी को यह गौरवशाली पद द्वापर में अवतरित वंशीधर रूपी श्री राम ने अपने भक्त आंजनेय के वचन की रक्षा के लिए ही प्रदान किया था। नीचे ही जिस भाग्यवान को हनुमान जी का दर्शन प्राप्त हो जाए उसे प्रभु प्राप्ति तो होकर ही रहेगी। करुणामूर्ति पवन कुमार अपने भक्त को प्रभु तक पहुंचाए बिना चैन नहीं लेंगे। गिरिराज से अत्यंत प्रेम पूर्वक मिलकर के परोपकारी परम उपकारी हनुमान जी अपने प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरणों में लौट आए। विशाल समुद्र पर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा सुविस्तृत सेतु निर्मित हो जाने पर लीला बिहारी भक्तवत्सल प्रभु श्री राम ने चकित होकर के वानरों से पूछा, अरे ये पत्थर पानी पर कैसे तैरने लगे? वानरों ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु आपके राम नाम की महिमा है। उसी के प्रताप से ये पर्वत और बड़े बड़े शिलाखंड समुद्रों पर तैर रहे हैं। कौतूहलवश श्री रघुनंदन ने छोटे छोटे 2-3 पत्थर उठा करके समुद्र के जल पर रखे, पर वे सब के सब डूब कर नीचे चले गए। तब प्रभु ने कहा, ये कैसे संभव है? मैं स्वयं इन पत्थरों को अपने हाथ से छोड़ रहा हूं, किंतु ये पानी पर तैरने के बदले डूबते जा रहे हैं। वानर भालू एक दूसरे का मुंह देखने लगे, किंतु अभी उसी समय परम प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त पवन कुमार ने हाथ जोड़ करके उत्तर दिया, स्वामी आप जिसे अपने कर कमलों से छोड़ देंगे मैं तो सहज ही डूब जाएगा। आपके बिना प्राणी की गति कहाँ? श्री राघवेंद्र मुस्कुरा उठे। वानर भालुओं की विशाल वाहिनी के साथ श्री राम ने समुद्र को पार किया। वहां उन्होंने सुबेल पर्वत पर डेरा डाला। एक ऊंचे सुंदर एवं समतल शिखर पर सुमित्रानंदन ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर सुमनों को सजाया और फिर उनके ऊपर
एक सुंदर मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर करुण अवतार परम प्रभु श्री राम वानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रख करके लेट गए थे। उनकी बाईं ओर उनका विशाल धनुष तथा दाहिनी ओर अक्षय तुनीर पड़ा था। प्रभु एक दीप्तिमान तीक्ष्णतम शर पर अपना कर कमल फेर रहे थे और भाग्यवान विभीषण जी उनसे धीरे धीरे परामर्श कर रहे थे। अत्यंत सौभाग्यशाली अंगद और हनुमान उनके परम दुर्लभ चरण कमलों को धीरे धीरे दबा रहे थे और उनकी दृष्टि प्रभु के मुखारविंद पर थी। वीरवार समित्री धनुष्यबाण धारण किए प्रभु के सिराने अत्यंत सावधान होकर के वीर आसन से बैठे थे। उसी समय पूर्व आकाश से उदित चंद्रमा को देख करके भगवान श्री राम ने कहा, आप लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बताइए कि इस चंद्रमा में ये श्याम रंग कैसा है। सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिए। सबके अंत में हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु चंद्रमा आपका प्रिय दास है और आपकी सुंदर श्यामल मूर्ति उनके हृदय में निवास करती है। वही श्यामता सुधांशु में झलक रही है। सच तो यह कि पवन तनय के रोम रोम में उनके प्राण आराध्य श्री राम ही बसे हुए थे। उन्हें सर्वत्र अपने प्रभु के ही दर्शन होते थे। अतः शशि मंडल में श्री राम दर्शन उनके लिए स्वाभाविक ही हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।